सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल चैनल। आज हम लोग बात करेंगे जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन जानने से पहले आपको पूरा कंप्लीट आना चाहिए प्रोबेबिलिटी ना। प्रोबेबिलिटी में रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके से प्रोबेबिलिटी जो है रैंडम वेरिएबल के साथ डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगर आपको ये काम आता है तो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही आसान काम है। मतलब प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन जब आपका जो है इवेंट बढ़ जाए, कुछ ऐसा हो कि इवेंट बढ़ जाए, मतलब जैसे आप जो है एक एक बार में जो है 6 बार सिक्के को टॉस कर दिए, 6 सिक्के को 512 बार टॉस कर दिए ना, 1000 बार टॉस कर दिए। ऐसा ऐसा आप कहाँ तक हम करेंगे भाई, वहाँ तो फिर बड़ी समस्या हो गई। तो हमने जो है डिस्ट्रीब्यूशन बना के एक जो है अलग अलग तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। ये जो है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और ऐसे जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कई तरीके के डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहला हमारा जो है वो है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बायनॉमियल तो एक होता है बायनॉमियल थ्योरम। बायनॉमियल थ्योरम जिसमें जो है हम किसी भी पावर से एक्सपेंड करते हैं। अगर कुछ लिखा हुआ है जैसे a+b² तो आपने याद रखा है, लेकिन a+b² अगर 15 तो वहां से बायनॉमियल वर्ड वहां से आया है। किस तरीके से हम इसको एक्सपेंड करते हैं, चीजों को और बेहतर तरीके से पर्याप्त भाषा में जो है पूरा व्यापक बनाते हैं ना। तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा जो फंडा है, यहाँ सबसे बड़ी बात तो ये होना चाहिए कि दो ही इवेंट होने चाहिए ना। दो इवेंट होने चाहिए। एक इवेंट होना चाहिए सक्सेस का, एक इवेंट होना चाहिए, दो इवेंट, दोनों में एक सक्सेस और दूसरा फेल्योर। अगर जैसे मान लीजिए क्वाइन को टॉस करने में आपका हेड आना सक्सेस है, तो हेड आना सक्सेस है तो जो है हेड ना आना फेल्योर है, मतलब टेल आना फेल्योर है। तो दो ही बात होनी चाहिए, एक होना चाहिए सक्सेस और दूसरा होना चाहिए फेल्योर। अगर आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है उसका, तो बायनॉमियल पी एक्स बराबर यक्स पर किसी एक पॉइंट पर जब आपसे जैसे बोल दिया गया हो, यक्स क्या है, रैंडम वेरिएबल जो आपके प्रोबेबिलिटी में होता है। तो रैंडम वेरिएबल जो है अलग अलग नंबर के लिए अलग अलग आता है। किसी एक पर्टिकुलर नंबर के लिए अगर यक्स इक्वल टू स्मॉल यक्स मान लीजिए बोल दिया हमने, तो इसके लिए अगर आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप पता कर लीजिए कि कितने कुल हैं टोटल। टोटल जो है कितने हैं सैंपल स्पेस में, तो एन सी एक्स, और जो एक सक्सेस रहे, सक्सेस को हम p से डिनोट कर दे रहे हैं, फेल्योर को q से, तो p टू द पावर x और q टू द पावर n-x। ये बात होती है। यही क्या होगा, इसी को हम बोल दे रहे हैं एफ ऑफ x, मतलब प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी जैसे मान लीजिए हम सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस उठाते हैं। पहले एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, फिर एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं और टफ क्वेश्चन करते हैं और कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझते हैं। पहले इस पे से रिलेटेड कुछ बातें हैं वो जान लीजिए। मतलब अगर जो है एफ ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस एफ ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस एफ ऑफ x इक्वल टू 2, जैसे वहां पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था, ये सारा वैसे ही बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो आता है एफ ऑफ x इक्वल टू n, यहां तक पूरा जाते जाते सबका सम कर लीजिए, तो प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ये बात होती है, ठीक है। अगर आपको यहीं से निकालना है मीन निकालना है, तो मीन यहां से क्या होता है, वहां पे मीन बोलते थे हम कुछ, यहाँ जो है म्यू से डिनोट करेंगे। म्यू इक्वल टू बस सिंपल सक्सेस में नंबर ऑफ ट्रायल्स पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुल कितने ट्रायल्स हैं उसमें आप सक्सेस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सक्सेस वाली प्रोबेबिलिटी से, तो आपका निकल आएगा मीन। यहीं से जो है अगर आपको जो है वेरिएंस निकालना है, अगर यहीं से डायरेक्ट आपको वेरिएंस निकालना है तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू एन पी क्यू, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू एन पी क्यू। और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो हो जाता है अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर, मतलब अंडर रूट एन पी क्यू। सिंपल सी बात है ना। तो ये चीज आप कैलकुलेट कर दीजिए और ऐसे ही आपका काम होता चला जाएगा। तो बाकी की बातें जो है क्वेश्चंस में करते हैं। क्वेश्चन जो है लिया जाए, उसको सॉल्व किया जाए और चीजों को और बेहतर तरीके से समझा जाए कैसे काम करता है ये हमारा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए ये क्वेश्चन है, इसकी हेल्प से हम बातों को समझते हैं। कॉइन कितनी बार टॉस हुआ है, 10 टाइम्स। नंबर ऑफ ट्रायल एन की वैल्यू हो गई 10। देन कॉइन इज अनबायस्ड। अनबायस्ड है मतलब प्रोबेबिलिटी जो है हेड आने की और टेल आने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। गेटिंग 4 हेड मान लीजिए ऐसा है, तो हेड आने और टेल आने की प्रोबेबिलिटी दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं और दोनों की दोनों क्या है, 1/2 है। ठीक है। जब ऐसा हो कि एक जो है एक प्रोबेबिलिटी
दूसरे से इंडिपेंडेंट हो और सिर्फ दो ही बातें हो सकती हों, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा क्या लगता है, उसको हम बोलते हैं बायनॉमियल थ्योरम जो है, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा अप्लीकेबल होता है। ठीक है, ये बात हो गई पी और क्यू की वैल्यू वाली बात हो गई। अब जरा देखिए, जब आप इसमें बायनॉमियल थ्योरम लगाएंगे तो आप इसको जो है बताएंगे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा, नंबर ऑफ ट्रायल। तो आप बोलते हो एन सी एक्स, तो नंबर ऑफ ट्रायल एन की वैल्यू है 10, तो 10 सी एक्स, और पी टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर 10 माइनस एक्स। बिल्कुल, तो 10 सी एक्स और पी टू द पावर कितना, पी टू द पी मतलब 1/2 पे पावर एक्स, और यहाँ 1/2 पे पावर 10 माइनस एक्स। अगर दोनों बेस बराबर हैं तो न्यूमरेटर पावर ऐड हो जाएगी, तो आ जाएगा कितना, 10 सी एक्स इंटू 1/2 पे पावर एक्स प्लस 10 माइनस एक्स, तो सीधे सीधे आ जाएगा 2 टू द पावर 10। ये आ गया एफ ऑफ एक्स। जरा फर्स्ट पार्ट देखिए, आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड, मतलब एफ ऑफ 4 की वैल्यू पता करनी है जब एक्स इक्वल टू हो 4। तो एक्स इक्वल टू 4 अगर होगा तो आप बोलोगे इसे 10 सी 4 इंटू 1/2 टू द पावर 10। 10 सी 4 का मतलब क्या हो गया, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 10 माइनस 4 मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 टू द पावर 10। बस कैलकुलेट कर दीजिए, 10 मतलब हो गया 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, अपॉन 4 फैक्टोरियल के लिए आप लिखोगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू 2 पे पावर 10। देख लीजिए 4 2 जा 8 से ये 8 काट दीजिए, 3 3 जा 9, तो 10 7 जा 70, 70 इंटू 3 210, 210 अपॉन 1024, 2 टू द पावर 10 का मतलब ऐसे ही जो है कैंसिल कर दीजिए, 2 से 135, सॉरी हाँ 105, 105 अपॉन 512। सिंपल सी बात थी, निकल गया। कह रहा है कि एटलीस्ट 4 हेड, मतलब एटलीस्ट 4 हेड का मतलब कम से कम जो है 4 हेड आए। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, पूरा सबको ऐड करोगे ना। एटलीस्ट 4 हेड का मतलब 4 से बड़ा, ठीक है, 4 से बड़ा क्या क्या हो सकता है, सारी बातों को जो है आप सम अप कर लीजिए। तो सारी प्रोबेबिलिटी का अगर सम करेंगे एफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 इस तरीके से, तो 10 बार अगर 10 बार टास्क किया गया है तो 10 बार में जो है कितनी बार 4 आ सकता है, कम से कम 4, मतलब जब 4 आए, जब 4 आए एफ ऑफ 4, जब 5 आए एफ ऑफ 5, प्लस एफ ऑफ 6 प्लस एफ ऑफ 7 प्लस एफ ऑफ 8 ना, प्लस एफ ऑफ 9, और 10 के 10 बार जब आ जाए तो प्लस एफ ऑफ 10। पूरा जो है सबका सम अप कर लीजिए, तुरंत आपका काम हो गया। एफ ऑफ 4 अभी अभी निकाला था 105 अपॉन 512, बिल्कुल उसी तरीके से आप इसको भी निकाल लीजिए। एफ ऑफ 5 आप रखेंगे 10 सी 5 1/2 टू द पावर 5 ना, तो यहाँ पे जो है वो चीज आ जाएगी। फिर उसके बाद इसी तरीके से एफ ऑफ 6, फिर इसी तरीके से एफ ऑफ 7, फिर एफ ऑफ 8, फिर एफ ऑफ 9, फिर एफ ऑफ 10, सबको निकाल के सबको ऐड कर लीजिए, काम हो गया। आपको निकालना है एटमोस्ट 3 हेड, एटमोस्ट 3 हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 हेड, तो मतलब प्रोबेबिलिटी एफ तब जब एक्स लेस देन आर इक्वल टू हो कितना, एक्स लेस देन आर इक्वल टू हो 3, मतलब आपको निकालना है एफ एट 0 जब एक भी बार हेड ना आए ना, जब मतलब आपको एक्स की जगह पर इसमें क्या रखना है, 0, एक्स की जगह पे 0 रख देना है। फिर जब एक बार हेड हो, जब 2 बार हेड हो, जब 3 बार हेड हो, बस इसको निकाल के सम कर दीजिए, आपका जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल सवाल था जब आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूरे के लिए निकालना हुआ, प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, तो आपका काम ये होगा। इसी में जब कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनते हैं, उस स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं कि उनको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 6 कॉइन्स टास्क किए गए हैं कितनी बार, 6 कॉइन 512 बार टास्क किए गए हैं, बाप रे बाप। तो इसके बाद फिर फाइंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ हेड, आल्सो कंप्यूट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। देखते हैं कैसे काम किया जाएगा, सारा काम जो है निपटाते हुए चलते हैं ना। तो पहले तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायल तो बेसिक इसी 6 पे हो गया, वो तो 512 बार किया गया है तो वैसे ही किया गया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स जो होंगे वो 6 होंगे, मतलब n की वैल्यू आपकी हो गई 6। ठीक, अगर आप एफ ऑफ एक्स यहां से निकालते हो तो बन जाएगा आपका 6cx
और हेड आने या टेल आने की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है तो हेड आए या फिर हेड ना आए। हेड आए, बायस्ड अनबायस्ड तो बताया नहीं है, तो हेड आने का 1/2 पे पावर x और भी फिर टेल आने का 1/2 पे पावर 6 माइनस एक्स, दोनों को ऐड कर दोगे तो वही आ जाएगा 6cx इंटू 1/2 पे पावर 6। 1/2 पे पावर 6 मतलब 64, तो 6cx अपॉन 64। ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमें कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे जो है x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। हो सकता है 0 हेड आए, रैंडम वेरिएबल वाली बात, इसके पहले जो होता है प्रोबेबिलिटी में x इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 या फिर 6 के 6 बार हेड आ सकते हैं। जो हेड आ सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, एक भी बार ना आए, एक बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए या 6 के 6 टॉस में आ जाए, यही काम हो सकता है। टेबल बना लेते हैं एक, अच्छा रहेगा। x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक। एफ ऑफ x की वैल्यू, जब x की वैल्यू 0, जब x की वैल्यू 0 तो एक भी बार हेड ना आए, x कितना 0 से 6 से 0 का मतलब हो जाएगा 1, तो 1/64। जब x की वैल्यू 1 तो 6c1, 6c1 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 6c1 से 6 आएगा 6/64। फिर जब आप इसी तरीके से निकालोगे 6c2 तो 6c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, निकाल लीजिए कहीं अलग से ना निकाल पा रहे हो। 6c2 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 6 माइनस 2 फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल हो जाएगा 6 इंटू 5 अपॉन 2 मतलब 5 3 जा 5 3 जा 15 ना, 15 अपॉन 64। यहां से जरा देख लीजिए पूरा जो है 3 पाने पे 6c3 का मतलब फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, तो 6 5 4 अपॉन 3 2 1। ठीक, 3 2 जा 6 से 6 कैंसिल 20 आएगा, 20 अपॉन 64। फिर 4 पे उतना ही आएगा जितना 2 पे आया था 15 अपॉन 64। फिर 5 पे उतना आएगा जितना 1 पे आया था 6 अपॉन 64। 6 पे 0 पे जो आया था 1 अपॉन 64। सबको सम कर दीजिए, सबका डिनोमिनेटर सेम है 6 1 7, 15 प्लस 7 22, 22 प्लस 20 42, 42 प्लस 15 57, 57 प्लस 1 58 प्लस 6 64/64 मतलब 1। सिग्मा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या 1। चलिए आगे, यही हो गया है हमारा क्या एफ ऑफ एक्स। हमें जो है निकालना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मतलब होता है, जरा देख लीजिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये बस एक्सपेक्ट किया जा सकता है ना कि हर बार वही टर्म चल रहा है। जब 6 कॉइन को 512 बार टॉस किया गया तो माना जा रहा है कि हर बार वैसे ही चल रहा है सिस्टम जैसे पहली बार में था। मतलब कि यन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, यन कितना है 512 बार टॉस किया गया है और वही टर्म जो है उसमें 512 से मल्टीप्लाई करते हुए चले आइए। यहाँ करेंगे तो 8, यहाँ करेंगे तो फिर उसके बाद 8 6 जा 48 और फिर यहाँ करेंगे तो 15 8 जा 120, यहाँ करेंगे तो 28 जा 160। फिर उसके बाद जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ भी 120, फिर यहाँ पे 512 से करेंगे तो फिर 8 6 जा 48, फिर यहाँ करेंगे तो मिलेगा आपको वही 8। ठीक है। अब इसको अगर सम कर दीजिए तो सिग्मा यन एफ ऑफ एक्स अगर सम किया जाए तो आपके पास आएगा 512। ठीक, ये हो गया सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई। अब अगर हमें निकालना है मीन भी निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है, मीन भी निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। तो मीन निकालने का बायनॉमियल में सीधा सीधा तरीका होता है कि मीन म्यू इक्वल टू क्या बताया अभी NP और नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं 6, उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 से तो आ गया 3। ठीक। अगर आपको जो है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर मतलब अंडर रूट NPQ। चलिए निकाल दीजिए 6 इंटू 1/2 इंटू 1/2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 मतलब अंडर रूट 1.50, इसका वैल्यू अप्रॉक्स में आता है 1.22। ये हमारा हो स्टैंडर्ड डेविएशन। ऐसे नहीं निकालना है, ऐसे निकालना है तो आप जो है क्या करिए एक्स एफ ऑफ एक्स कर दीजिए, फिर उसके बाद इसको पूरा निकाल लीजिए, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 से करेंगे 48, फिर 2 से करेंगे 240। ठीक है। फिर उसके बाद 3 से करेंगे यहाँ पे तो 480, फिर यहाँ 4 से करेंगे तो 480, यहाँ भी
फिर यहाँ 5 से करेंगे तो 5 8 जा 40, 5 4 जा 20 प्लस 4 24 240। फिर यहाँ 6 से करेंगे तो 48। ठीक, हमारा सारा काम यहाँ से हो गया। और सॉरी जो है यक्स एफ ऑफ एक्स में मल्टीप्लाई करना था, मैंने इसमें कर डाला, सॉरी। यक्स एफ ऑफ एक्स निकाल दीजिए। कैसे? 0 से 1/4 यहाँ 0 आ जाएगा, 1 से 6/64 में 6/64 आ जाएगा, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 30/64 आ जाएगा, यहाँ 3 से कर दीजिए तो 3 60/64 हो जाएगा। फिर यहाँ 4 से कर दीजिए 60/64 यहाँ भी हो जाएगा। 5 से इसमें कर दीजिए 30/64, यहाँ जो है 6 से कर दीजिए 6/64। यक्स एफ ऑफ एक्स हो गया। फिर ऐसे ही यक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स कर दीजिए, सारी नंबर का स्क्वायर करके उसके प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मीन निकालने का एक तरीका तो ये भी है कि आप करते क्या हो, यहाँ से जो एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स आया है मीन में क्या होता है, सिग्मा कर देते हो एक्स एफ ऑफ एक्स, ये पूरा सिग्मा कर दीजिए, एक्स एफ ऑफ एक्स का सिग्मा कर दीजिए। तो यहाँ से भी आ सकता है 3। और अगर आपको निकालना है वेरिएंस, एक मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर। ई ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो जाता है, मतलब इस पूरे का सम कर दीजिए, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स जो आया है इसका सम। तो ये जब आ जाएगा तब आपका वेरिएंस निकलेगा सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर ये पूरा सम करके आया होगा इस टेबल से, और म्यू स्क्वायर यहाँ से जो है सम करके आया, म्यू आया होगा, उसका स्क्वायर करके रख दीजिए, आपका जो है आ जाएगा वेरिएंस। वेरिएंस का अंडर रूट कर दीजिए, आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक तरीका तो ये है बायनॉमियल से, जो कि ज्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू दिस। ठीक है, तो बायनॉमियल में काम यही है। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में करना क्या है, पहली चीज कि दोनों चीजें कैसी होनी चाहिए, दोनों इवेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है कि जो है आप पहले कंप्यूट कर लो कि नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं ना, फिर उसके बाद एफ ऑफ एक्स 6cx p टू द पावर x और q टू द पावर 6 माइनस एक्स, जहां p क्या है, p अगर होने की प्रोबेबिलिटी है और q अगर ना होने की प्रोबेबिलिटी है। तो होने और ना होने को तो आप बड़े आराम से बना सकते हो। तो यही हमारा काम है, इतना सा कॉन्सेप्ट है। आप और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, इसी मेथड से ट्राई कीजिए, आपका जो है क्वेश्चन सारे होते चले जाएंगे। तो परेशान नहीं होना है, मिलते हैं आपसे फिर कभी ना, तब तक के लिए शानदार रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।